भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने सोशल मीडिया में कथित लाइजनर अरुण वर्मा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अरुण वर्मा जी आप कौन है यह आपके प्रोफाइल से पता नहीं चलता। कायदे से इतना गंभीर और सत्ता शीर्ष के अंदर की बात आपको पता है और शासकों के बेहद करीबी हैं। इतने जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों के बारे में दनादन ट्वीट कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल भी पता चलना चाहिए। हम झारखंड के मुख्य सचिव, प्रभारी, डीजीपी और साइबर सेल से भी मांग कर रहे हैं कि आपके पहचान के बारे में बताएं। अगर बाबूलाल मरांडी के नाम की आड़ में कोई भी कालाबाजारी कर रहा है या करवा रहा है उसे पकड़ के जेल भेजवाइए। बाबूलाल मरांडी की दुमका के गांधी मैदान के नजदीक वाली बेनामी संपत्ति जो आप बता रहे हैं, झारखंड सरकार को वहां तुरंत छापा मरवा कर उसे जब्त करना चाहिए। जांच इसलिए नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुमका की हवेली और उसकी तस्वीर वाला आधा जमीन योगेंद्र तिवारी का है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के शुभचिंतकों के माध्यम हेमंत सोरेन सरकार से अपील की है कि उनका जो भी दुमका, देवघर, धनबाद समेत जहां कहीं भी नामी बेनामी संपत्ति ही नहीं और जो भी जमीन, मकान, खान, खदान, बालू, पत्थर, कोयला, स्कूल, कॉलेज या जिन किसी भी चीज का बेनामी कारोबार है उसे श्री मरांडी झारखंड सरकार को दान में दे देंगे। झारखंड की जनता को यह जानने का हक है कि कौन कौन नेता और उसके परिवार के लोग नामी बेनामी जमीन, जायदाद, मकान, बालू, कोयला, पत्थर के खान खदान का जायज नाजायज गोरख धंधा करते आ रहे हैं। राज्य सरकार के पास तो पुलिस की विशेष शाखा जैसी खुद की जांच एजेंसी है ही। अगर हेमंत सोरेन सरकार उसकी जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे तो मुझे स्वीकार्य होगा। कौन है सुरेश नागरे? झारखंड और सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से यह नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये शख्स झारखंड में कब आया और किसका किसका किन किन चीजों में पार्टनर है और क्या धंधा करता रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बिना विलंब किए इस बारे में आधिकारिक तौर पर राज्य की जनता को बताएं। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।